हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं। ऑप्शन ए है 4 उपभाषाएं, ऑप्शन बी है 5 उपभाषाएं, ऑप्शन सी है 22 उपभाषाएं, ऑप्शन डी है 17 उपभाषाएं। तो ये आपको बताना था कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं। तो आपका सही उत्तर होगा 5 उपभाषाएं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं होती है। आप बोलोगे 5 उपभाषाएं। अब ये 5 उपभाषाएं कौन कौन सी होती है, आपका सही आंसर क्या होगा। नंबर 1 होती है पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 बोलोगे आप पूर्वी हिंदी, नंबर 3 बोलोगे राजस्थानी, नंबर 4 बोलोगे पहाड़ी, नंबर 5 बोलोगे बिहारी। तो ये 5 क्या होती है, भाषा हिंदी की उपभाषाएं होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, हिंदी भाषा है। तो ये आपको बताना है कि हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा को आप किस वर्ग में रखोगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी है राजभाषा, ऑप्शन सी है मातृभाषा, ऑप्शन डी है तकनीकी भाषा। तो हिंदी जो भाषा है, इस भाषा को आप क्या बोलोगे या फिर इसको किस वर्ग में रखोगे। आपका सही उत्तर होगा राजभाषा। तो हिंदी भाषा जो है ये क्या है, राजभाषा। अब राजभाषा किसको बोलेंगे, जिस भाषा में हमारे कामकाज होता है उस भाषा को हम क्या बोलते हैं, राजभाषा। और हिंदी हमारी क्या है, संघ की राजभाषा है। और प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। अनुच्छेद 343 में उल्लेख है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। किस अनुच्छेद में ऐसा उल्लेख है, आप बोलोगे अनुच्छेद 343 में है। तो हिंदी भाषा क्या है, राजभाषा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, अखिल भारतीय हिंदी संस्था की स्थापना हुई। तो ये आपको बताना है कि अखिल भारतीय हिंदी संस्था की स्थापना किस वर्ष होती है। ऑप्शन ए है 1964, ऑप्शन बी है 1923, ऑप्शन सी है 1925, ऑप्शन डी है 1927। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, 1964 में। तो अखिल भारतीय हिंदी संस्था की जो स्थापना है वो कब होती है, आप बोलोगे 1964 में होती है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो अखिल भारतीय हिंदी संस्था है, अगर आपसे पूछे कि इस अखिल भारतीय हिंदी संस्था का मुख्यालय कहाँ है, तब आप क्या बोलोगे, तब आपका सही आंसर क्या होगा, आप बोलोगे दिल्ली में। अखिल भारतीय हिंदी जो संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ है, आपका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब होती है, आप बोलोगे 1964 में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के लिए प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के लिए प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 343 से 350 तक, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 243 से 251 तक, अनुच्छेद 200 ऑप्शन डी है अनुच्छेद 345 से 361 तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि संविधान में हिंदी भाषा के लिए जो प्रावधान किस अनुच्छेद से कहाँ तक किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा के लिए प्रावधान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है जी बी खैर, ऑप्शन बी है बी जी खैर, ऑप्शन सी है राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है अयंगर। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी जी खैर। तो बी जी खैर, और इन बी जी खैर का पूरा नाम होता है
बाल गंगाधर खैर। तो इनका पूरा नाम बाल गंगाधर खैर है और ये राजभाषा आयोग के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो प्रथम राजभाषा आयोग है, इस प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब होता है? आपका सही आंसर होगा 7 जून 1955 को। कब होता है दोस्तों? 7 जून 1955 को क्या होता है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन होता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? आप बोलोगे बीजी खैर, और इनका पूरा नाम क्या होता है? बाल गंगाधर खैर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राजभाषा अधिनियम में धाराएं हैं। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि राजभाषा जो अधिनियम है, इस राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 5 धाराएं, ऑप्शन बी है 7 धाराएं, ऑप्शन सी है 9 धाराएं, ऑप्शन डी है 8 धाराएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि राजभाषा जो अधिनियम है, इस राजभाषा अधिनियम में 9 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो राजभाषा अधिनियम है, इस राजभाषा अधिनियम का गठन कब हुआ, मतलब कब बना ये राजभाषा अधिनियम? आप बोलोगे 1963 में। तो 1963 में क्या होता है कि राजभाषा अधिनियम बनता है। और 1967 में, कब? 1967 में। ध्यान रखिएगा कि 1967 में क्या होता है कि इस राजभाषा अधिनियम में संशोधन होता है। अगला पॉइंट आपसे पूछेंगे कि राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब होता है? आप बोलोगे 1967 में। और राजभाषा अधिनियम बनता कब है? आप बोलोगे 1963 में। और इस राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? आपका सही आंसर होगा 9 धाराएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि जो हिंदी भाषा है, इसको राजभाषा कब घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन डी है 14 सितंबर 1950 को। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय है, हिंदी जो राजभाषा ये कब घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ है कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप बोलोगे 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। और अगला पॉइंट भी ध्यान रखना है कि 30 मई को क्या मनाया जाता है? आप बोलोगे हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर होगा 30 मई को। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये कब, किस वर्ष संपन्न हुआ है। ऑप्शन ए है 1974 में, ऑप्शन बी है 1975 में, ऑप्शन सी है 1976 में, ऑप्शन डी है 1978 में। तो ये आपको बताना था कि किस वर्ष प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ है या फिर संपन्न हुआ है। आपका सही उत्तर होगा 1975 में। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि 1975 में ये जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये किस स्थान पर संपन्न हुआ है। आपका सही आंसर क्या होगा? नागपुर, महाराष्ट्र में। तो नागपुर, महाराष्ट्र में क्या होता है 1975 में कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। और ये महाराष्ट्र भारत में पड़ता है। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र भारत में पड़ता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है,
12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो दोस्तों ये आपको बताना है, इम्पोर्टेंट सवाल है कि 12वें क्रम का जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, अब तक 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, तो 12वें क्रम का जो सम्मेलन है विश्व हिंदी सम्मेलन, वो किस वर्ष या फिर किस स्थान पर संपन्न हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मॉरिशस में, ऑप्शन बी है देवास में, ऑप्शन सी है वाराणसी में, ऑप्शन डी है नागपुर में। तो आपका सही उत्तर क्या होगा कि 12वें क्रम का ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये किस स्थान पर संपन्न हुआ है? आपका सही उत्तर होगा देवास में। और ये जो देवास है ये किस स्थान पर पड़ता है? आप बोलोगे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में एक स्थान है देवास। इस देवास नामक स्थान में क्या हुआ था कि 12वें क्रम का विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि 12वें क्रम का ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये किस वर्ष संपन्न हुआ? आपका सही आंसर होगा 2021 में। तो 2021 में क्या हुआ? 12वें क्रम का विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ। कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश के देवास में हुआ। कौन से क्रम का? आप बोलोगे 12वें क्रम का विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला सवाल है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि संस्कृत जो भाषा है इसकी अपभ्रंश क्या है? ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है मराठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश क्या है? आपका सही उत्तर होगा पाली। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला सवाल है, हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? ये आपको बताना है। प्रथम कवि बताना है हिंदी का प्रथम कवि कौन होंगे। ऑप्शन ए है कणप्पा, ऑप्शन बी है सरहप्पा, ऑप्शन सी है चंदबरदाई, ऑप्शन डी है स्वयंभू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो सरहप्पा जी को माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।